चलिए तो प्यारे बच्चों, बात करेंगे आज एक छोटी सी डिटेल है जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के पदों की बात करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अखबार की कटिंग है, रोज़ आ रही है। तो क्या रेलवे में 80,000 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। और एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे में इस समय जो है भारी भरकम भर्तियां आपको देखने को मिल रही हैं, जिसमें एक छोटा सा पद होता है जिसकी हम बात करते हैं ग्रुप डी की। मैं इसे छोटा सा क्यों बता रहा हूँ, आपको ये बात बताऊंगा। सबसे पहले वो ये बताना चाहता हूँ, उसके पहले एक डिटेल समझ लीजिए, फिर बताऊंगा कि छोटी बात क्यों कह रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो कि यूट्यूब चैनलों में जो है कि कोर्स बेचने को लेके हाहाकार मचा रहता है। जैसे बहुत बड़ी भर्ती हो कि नहीं, बहुत बड़ी तोप है, बच्चे से पेपर निकलेगा नहीं, कतई उसे डरा दो। 10वीं क्लास की भर्ती है यार, 10th से निकलती है, उसके लिए आप ऐसे ऐसे कोर्स लॉन्च करते हो। ब्रह्मास्त्र लॉन्च कर दिया, जाने कौन कौन से कोर्स लॉन्च कर देते हैं, जिसमें ग्रुप डी की भर्ती में इतना बच्चे को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते होंगे कि इसकी मेरिट जो है बहुत कम पे जाती है। 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है 10th लेवल का एग्ज़ाम है और ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं सबसे छोटी बात करूं इसके सिलेबस की, जैसे समझो आप, देखिए पहले यहाँ थोड़ा सा सिलेबस की डिटेल समझ लेते हैं कि मैथ जो है आपके केवल 25 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो 25, जिसमें आपकी अरिथमेटिक और जो है एडवांस होगी। ठीक है, इसमें जो है जैसे आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम है या अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे कहता, अभी मैंने आपसे कहा था कि एक छोटे से पेपर के लिए यूट्यूब जो है चैनल वाले ये अपना अपना कोर्स बेचने की होड़ में लगे हैं कि कतई हमारा 1000 का है, हमारा 999 का है, और जो है हम मात्र 800 में दे रहे हैं, हम 500 में दे रहे हैं। तो आप एक बात बताओ कि यहाँ पर इसमें इतना हड़कंप मचाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई भी एक मैथ की किताब उठा के बैठ जाते हो, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो या ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो, आप मान लो 12 चैप्टर आपके जो है अरिथमेटिक के अंतर्गत हैं, तो 12 आप कैसे भी प्रिपेयर कर लीजिए बढ़िया तरीके से। अगर आप पुराने एग्जामों की तैयारी कर रहे थे तो उन्हीं में से काम हो जाएगा, आपको कोर्स लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर ऑफलाइन जा रहे हो तो उससे ही काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ जो है 25 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, साइंस अगर बात करूँ तो साइंस के भी 25 क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ बात अगर करूँ रीजनिंग की, रीजनिंग जो है मात्र 30 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है रीजनिंग? 30 क्वेश्चन। जीके जीएस और इसमें सीए भी आता है। ठीक है, मतलब जीके हो गया और सीए हो गया, ये जीएस तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है। तो जीके और सीए थोड़ा सा आप देख लेना, इसमें जो है 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा हाई लेवल नहीं होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले भी बोला था। 100 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, और जो है टाइमिंग आपको 90 मिनट्स की मिलेगी। 1/3 की जो है आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली बात आपने समझ ली। 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 साइंस के, तो 25 25 50 हो गए प्यारे बच्चों। रीजनिंग 30 क्वेश्चंस की, और जो है जीके और सीए आपका कितना हो जाएगा? 20 प्रश्न। एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, वो क्या है, इसमें एक बात आपको ये ध्यान देनी है कि जैसे मान लो मैथ के आप 25 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें अगर 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो कोई बात नहीं, वरना आप 25 to 25 इसके कर सकते हो। वहीं रीजनिंग की अगर बात करूं तो रीजनिंग की जो है आप 30 क्वेश्चन इसमें आसानी से पूरे अटेम्प्ट कर सकते हो। प्यारे बच्चों, 25 तो आपके ये वाले हो गए मैथ के, और 30 क्वेश्चन इसमें आपके ये वाले हो गए। मार्क्स कितने हो गए बच्चों? 5 ये हो गए, और 3 to 5 आपके ये हो गए, 55 हो जाएंगे। ठीक है, वहीं आप एक बात ध्यान दो, 25 क्वेश्चन आपके ये वाले बचे, ठीक है, और 20 क्वेश्चन आपके ये वाले बचे। तो क्वेश्चन कितने बचे प्यारे बच्चों आपके? तो 45 क्वेश्चन आप बचे। ठीक है, 45 में आप कैसे भी करके, ज़्यादा नहीं, केवल 20 मार्क्स ले आइए। कितने? 20। अगर आप इनको काउंट करते हो तो प्यारे बच्चों कितने हो गए? 75 मार्क्स हो गए। कितने हो गए? 75 मार्क्स आपके हो गए। ठीक है, और प्यारे बच्चों 75 में आपका काम हो जाएगा। ये कट ऑफ भी मैं साफ में बताता जा रहा हूँ आपको। 75 में आप फाइनल पहुँच जाओगे, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप ज़्यादा परेशान मत होना,
आराम से थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कीजिए, जिस बुक से आप करते हो, जिस प्लेटफॉर्म से आप करते हो, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ठीक है। तो ज़्यादा बड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब में तो बहुत दिखाते हैं कि साइंस के लिए ये टीचर हो गए, ये मैडम हो गई, मैथ के लिए ये टीचर आ गए, रीजनिंग के लिए ये टीचर आ गए, जीएस आपको ये कराएंगे, जीके आपको ये कराएंगे, सीए आपको ये कराएंगे। ऐसे करके बच्चे के दिमाग में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो इतनी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आराम से शार्प माइंड लेके आप इसकी प्रिपेयर करिए। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, देखिए एएलपी की बात करें तो जनवरी में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल चुका है, ठीक है। वहीं आप अगर आगे देखो टेक्निकल, ठीक है, इसका अप्रैल में, नॉन टेक्निकल जून में, लेवल 1 की बात करें तो अक्टूबर में आने की संभावना है। ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी वगैरह ये जो है आपको सब अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा हर हाल में। अक्टूबर में मान लो आप, अक्टूबर में नहीं भी आया तो नवंबर दिसंबर में मान लो कंफर्म है। तो इस प्रकार से इसने एक कैलेंडर के बेस पे जो है इस बार पहली बार आरआरबी ने इतना अच्छा काम किया है कि मतलब सारी भर्तियां जो है सीक्वेंस बाय इन्होंने निकालने का काम किया है। तो ये बात आपने यहाँ पर समझ ली। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जो है मैंने मेल और फीमेल दोनों की जो है रेस के बारे में भी बता दिया कि रनिंग का हिसाब क्या रहेगा। 1000 मीटर पुरुष का रहेगा 4 मिनट 15 सेकंड में, 1000 मीटर महिला की अगर बात करें तो 5 मिनट 40 सेकंड में। सेकंड चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो, 2 प्रकार की इसमें रेस आपको देखने को मिल सकती है। बिना वजन नीचे रखे 35 किलोग्राम का जो वजन है वो एक लड़के को अर्थात पुरुष को 100 मीटर तक उठाकर ले जाना होगा। वहीं लड़की की बात करें तो बिना रखे हुए 2 मिनट में 20 किलोग्राम वजन जो है 100 मीटर तक उठाकर ले जाना होगा। तो ये 2 काम जो है आपको चाहे फीमेल और मेल दोनों के लिए करने होंगे। तो ये आपका जो है रेस का हिसाब भी मैंने आपको बता दिया। इतना टफ नहीं है, ये भी बहुत आसान तरीके से कर लोगे, अगर थोड़ा सा इसकी जो है प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता की बात करूं तो केवल 10th पास रहेगा। आईटीआई का तो इन्होंने खामखा अपनी तरफ से यूट्यूब चैनल वालों ने जो है बेड़ा उठा लिया कि नहीं, मतलब हम बता रहे हैं आपको कि आईटीआई जो है जरूरी होगा। तो इन लोगों ने जबरदस्ती अपनी तरफ से बात पेल दी है, यूट्यूबरों ने पेल दी है कि भाई ऐसा है कि हम बताना चाहते हैं आपको कि आईटीआई भी आ सकता है। अरे आएगा ही नहीं मेरे भाई, आईटीआई तो आएगा ही नहीं। आईटीआई तो उसमें वैकल्पिक विषय है कि आप चाहे तो 10th पास लगा दो और चाहो तो आप केवल आईटीआई लगा दो। इन दोनों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके आईटीआई होती है तो बेचारे 10th नहीं होते, तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ 10th पास वाले ही होते हैं, उनके पास आईटीआई नहीं होती, तो आप चाहो तो आईटीआई से लगा दो, आप चाहो तो 10th से लगा दो। ये तो सोचने वाली बात। कहते हैं कि मैं 99% बोल रहा हूँ कि जो है 10th पास जो है लिया जाएगा। अरे मैं 100% बोल रहा हूँ, आप 99% क्यों बोल रहे हो? कुछ जो है 90% को ले रहे हैं कि 90% नहीं आएगा। मैं तो 100% ले रहा हूँ कि भाई नहीं मांगेगा आईटीआई, मैं 100% ले रहा हूँ। बताओ और क्या चाहिए तुम्हें? मांगेगा ही नहीं, रूल के खिलाफ थोड़ी चले जाओगे। 10th लेवल जीडी में आप क्या मांग सकते हो? ग्रुप डी की तो भर्ती है। तो यहाँ पर बच्चों इस कंफ्यूजन से भी आप पूर्ण रूप से दूर रहना। तो इन अफवाहों से बच्चों आराम से तैयारी करो, सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा हो सके उतना करो। चाहे आप यूट्यूब चैनल से पढ़ के सेल्फ स्टडी करो, चाहे ऑफलाइन से पढ़ के स्टडी करो, सेल्फ स्टडी आप थोड़ा सा करो। साइंस में ज़्यादा ध्यान देना जीके जीएस सीए की तुलना में, ठीक है। मैथ रीजनिंग आपकी हो ही जाएगी, तो साइंस में भी बढ़िया तरीके से ध्यान दो। 50% उसमें ले आओ और 50% जो है आप जीके जीएस में ले आओ, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी आपको तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।